हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम स्टडी करेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम स्टडी करने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे SN2 एंड SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं SN2 एंड SN1 रिएक्शन। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर पहली बार है और नए हैं तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन, है ना। यहाँ आप देखेंगे फर्स्टली हम लेते हैं SN2। SN2 को क्या बोलते हैं? बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, यानी बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हम स्टडी करने जा रहे हैं। जो बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इस मैकेनिज्म को दिया किसने था ये हम देखते हैं, है ना। ये किसने दिया था? गिवन बाई, है ना। तो गिवन बाई एक साइंटिस्ट है, एडवर्ड डेविस, E.D. हाइगेस, है ना। E.D. हाइगेस, जिसको एडवर्ड डेविस हाइगेस एंड क्रिस्टोफर इनगोल्ड, है ना। क्रिस्टोफर इनगोल्ड और E.D. हाइगेस ने क्या किया था? ये जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको इन्होंने दिया था। जो ये क्रिस्टोफर इनगोल्ड थे, इन्होंने क्या किया था कि DSc की डिग्री भी लिया था, जो इनके अंडर में वर्क किया था। अब SN2 है क्या, है ना। SN2 रिएक्शन है क्या, ये इसको थोड़ा सा देखते हैं। SN2 रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसका रेट दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, है ना। ऐसा रिएक्शन जिसमें उसका रेट दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, उसे बोलते हैं SN2। यानी हम यहां लिख सकते हैं द रेट डिपेंड्स अपॉन concentration of both reactants, concentration of both reactants, है ना, इस पर ये डिपेंड करेगा। अब concentration of both reactant का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए हमने लिया ये एल्किल हैलाइड और प्लस न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा रेट, है ना। इन दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ये रेट। दूसरी चीज ये है कि ये जो रिएक्शन होता है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना। यानी कितने स्टेप में कंप्लीट होगा? कंप्लीटेड इन अ सिंगल स्टेप, है ना। यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा ये रिएक्शन। दूसरी चीज ये है कि यहां पर क्या होता है कि इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो इंटरमीडिएट फॉर्म, है ना। इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी चीज ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म, है ना। यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा वो हम देखेंगे, है ना। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि इसका जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट आप जानते हैं दोनों पर डिपेंड कर रहा है। यानी K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RH into concentration of nucleophile,
है ना, तो दोनों के कंसंट्रेशन पर ये रेट डिपेंड कर रहा है। तो आप जब भी इसका रेट लिखना होगा इस बाई मॉलिक्यूलर का, तो आप रेट ऐसे राइट करेंगे, है ना, दोनों के कंसंट्रेशन को राइट करेंगे ऐसे, तब रेट निकलेगा। दूसरी चीज ये कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये होगा कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होते हैं। तो कितना होगा यहां पर, 2, एक एल्किल हैलाइड एक न्यूक्लियोफाइल, तो मॉलिक्यूलरिटी यहां पर कितनी आ जाएगी, 2 होगी। उसके बाद आर्डर क्या होगा, आर्डर, तो आर्डर भी क्या होगा, 2 ही होगा, है ना। आप क्या देख रहे हैं, आर्डर भी 2 होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, रेट इसका ये आएगा, ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म एंड कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप। ये एक ही स्टेप में क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका वो चेंज हो जाता है। जब रिएक्शन होगा तो इस रिएक्शन के दौरान जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो चेंज हो जाएगा और उसका होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्स करता है वो क्या होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। वॉल्डेन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है चेंज हो जाता है। जब रिएक्शन बनता है यानी प्रोडक्ट बनता है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। यानी हमने क्या देखा, जो SN2 यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, काफी आसान भाषा में काफी इजी है ये रिएक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यानी जो SN2 है इसको बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, गिवन बाय ED हाइगेस एंड क्रिस्टोफर इनगोल्ड। जो क्रिस्टोफर इनगोल्ड थे इनके अंडर में वर्क किया था, DSc की डिग्री भी इन्होंने लिया था। द रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। यानी अगर इसको डिफाइन करते हैं SN2 को, यानी दोज रिएक्शन इन विच द रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स नोन एज SN2 रिएक्शन। यहां पर आप देख रहे हैं ये 2 रिएक्टेंट हैं, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। इन दोनों के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन डिपेंड करेगा। दूसरी चीज है कि कंप्लीटेड इन ए सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होगा ये रिएक्शन। नो इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा यहां पर। इसका अगर रेट दिखा रहे हैं हम तो यहां पर रेट क्या होगा, दोनों को दिखाना पड़ेगा ना। यहां पर दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा इसका रेट, है ना। इसका जो रेट होगा दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए रेट इक्वल टू K इंटू RX इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 and 1 2 हो गई मॉलिक्यूलरिटी। यहां पर आर्डर भी 2 होगा, क्योंकि आर्डर पता है कि जितने पावर होते हैं उसको ऐड करेंगे, जो ऐड करने पाएगा वही क्या होगा, इसका आर्डर होगा। और दूसरा चीज ये है कि इसका जब रिएक्शन होगा और जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कहा जाएगा वॉल्डेन इन्वर्जन, है ना। अब इसका हम देखते हैं थोड़ा सा मैकेनिज्म, है ना। SN2 जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या है, उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं कोई न्यूक्लियोफाइल, हम लेते हैं यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है और इसके साथ हम ये एल्किल हैलाइड लेते हैं, एल्किल हैलाइड। यानी एल्किल हैलाइड लेने का मतलब यह है कि हमने ले लिया H यहाँ पर और इसके साथ हमने ये H लिया और ये H लिया, है ना। यहाँ पर है ये H और इसके साथ एक जुड़ा हुआ है Cl, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर ये एल्किल हैलाइड है। अब ये क्या करेगा ना, ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहेगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव। यहाँ क्या जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होता है वैसे ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देता है
और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करते ही क्या होगा, ये दूर हटने लगेगा। जैसे ये अटैक करेगा ये दूर हटने लगेगा, है ना, क्योंकि ये पावरफुल है इससे। ये जैसे इसके करीब आएगा ये दूर हटने लगेगा और ये फॉर्म कर देगा। यहां पर आप देखेंगे ये H और ये फॉर्म होगा H। तो यहां पर क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल इसके करीब आएगा, इसके, और ये जो Cl है इससे दूर जाने लगेगा, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये इसके करीब आ रहा है, ये इससे दूर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, है ना। ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट, है ना। इसमें ट्रांजिशन इसमें स्टेट क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एक साथ हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एक साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ये अनस्टेबल होता है ना। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। और जैसे ये इसके करीब जाएगा ये Cl इससे दूर हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहां पर और ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो गया। ये यहां पर ये H और ये यहां पर हो गया H और ये Cl क्या हो गया, बाहर हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे था, इस साइड था, कॉन्फ़िगरेशन उधर चला गया। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, है ना। ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये भी कौन सा होता है, वॉल्डेन इन्वर्जन होता है ना। वॉल्डेन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल रहा है ना। तो ये क्या है, SN2 है, जो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये क्या होगा, दोनों जो रिएक्टेंट है उस पर इसका रेट डिपेंड करेगा, ये दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये दो पार्टिसिपेट होंगे तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी भी दो होगी, ऑर्डर भी दो हो गया। और ये जैसे इस पर अटैक करेगा वैसे ये ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग प्रोसेस एक साथ होते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ये ट्रांजिशन स्टेट जो होता है अनस्टेबल स्टेट होता है। और जैसे ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ता है ये हाइड्रोजन यहाँ से आउट और ये बन जाएगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम और समझते हैं एक चीज और, जैसे इसका हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं कि जैसे अगर बात किया जाए कि इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगी, जैसे एल्किल हैलाइड और जब न्यूक्लियोफाइल हम एक साथ लेकर रिएक्शन कराते हैं तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल लेने के बाद यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं इसके साथ। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर हम ले लेते हैं H और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं ये H ले लेते हैं यहाँ पर। और H लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये एक और H ले लेते हैं। एक सिंपल एल्किल हैलाइड हम लेते हैं यहाँ पर और सिंपल एल्किल हैलाइड के बाद हम एक और न्यूक्लियोफाइल लेते हैं यहाँ पर और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ हम दूसरा कोई एल्किल हैलाइड लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ले लेना है ये X हमने ले लिया और X लेने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं CH ले लिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं H को ही रहने देते हैं हाइड्रोजन और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये H, ये ले लिया हम। फिर दूसरा हम लेते हैं एक और न्यूक्लियोफाइल लेते हैं यहाँ पर और इस बार हम यहाँ ले लिए ये X और ये H यानी CH3 ग्रुप एल्किल ग्रुप हम ले लिए और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये H और यहाँ पर हम ले लेते हैं ये क्या एल्काइल ग्रुप यानी CH3 ले लिए यहाँ पर। उसके बाद हम फिर एक और लेते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल
और न्यूक्लियोफाइल लेने के बाद हम ये X ले लिए, और X लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, और यहाँ पर हम एक ले लेते हैं ये CH3, ये CH3, ये CH3, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक और ले लिया ये CH3, ये CH3 है। अब क्या है इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग देखेंगे कैसे रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। यहाँ पर ये अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा इस पर। जैसे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा ये रिएक्शन तो होगा, इजीली होगा थोड़ा सा। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा, रिएक्शन होगा क्योंकि, और फास्ट हम कह सकते हैं होगा क्योंकि ये इसकी साइज छोटी है, H की, हाइड्रोजन की साइज छोटी है। जब हाइड्रोजन की साइज छोटी है तो इजीली अटैक कर देगा ना इस पर, इजीली अटैक करेगा इस पर, जल्दी से जाकर जुड़ेगा इसके साथ और रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ की बात हम करते हैं, यहाँ पर क्या है, एक बल्की ग्रुप आ गया है R, है ना, यहाँ पर R क्या है, एक बल्की ग्रुप है। जब R बल्की ग्रुप ले लिया गया है यहाँ पर, और ये है छोटे छोटे ग्रुप, तो इस बल्की ग्रुप की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्स करेगा इसको, स्टेरिक रिपल्सन हम कह सकते हैं इसको। क्या काम करेगा, स्टेरिक रिपल्सन, और इस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा ये रिपल्स करेंगे इसको, न्यूक्लियोफाइल को। तो जब थोड़ा सा न्यूक्लियोफाइल को रिपल्स करेंगे तो जो रेट होगा ना इसके कंपेरिजन में ये रेट कम हो जाएगा, है ना, इसका रेट क्या होगा, इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, एल्किल ग्रुप इसके साथ अटैच होने से जो रेट होगा ये डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर आते हैं इसके साथ, तो यहां पर हमने ये ले लिया है और ये ले लिया, यहां पर दो बल्कि ग्रुप हो गए, एक ये भी है और एक ये भी है। तो दो बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टेरिक रिपल्सन और ज्यादा होगा, है ना, स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होने लगेगा, और स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होने की वजह से अब ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इसका जो रेट होगा इससे भी कम हो जाएगा क्योंकि स्टेरिक रिपल्सन यहाँ और ज्यादा हो रहा है। अब इसको देखते हैं, यहां पर क्या है, ये है एल्काइल, ये है एल्काइल, और यहाँ एल्काइल है। यहाँ तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी यहां पर तो स्टेरिक रिपल्सन और ज्यादा होगा ना, यहां पर स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, और स्टेरिक रिपल्सन जब बहुत ज्यादा होगा ये इजीली यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन जो रेट होगा यहां बहुत स्लो हो जाएगा, है ना, यहां बहुत स्लो हो जाएगा। ये है क्या, ये मेथाइल हैलाइड है, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, और यहां पर क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और यहां पर क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है ना, यहां पर टर्सरी एल्किल हैलाइड है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड, तो इसका जो रेट होगा ना अब क्या होगा, किसमें सबसे अधिक होगा रिएक्शन, इसमें सबसे अधिक फास्ट होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें उससे कम होगा, इसमें उससे कम होगा, है ना। तो हम अगर इसका आर्डर अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आर्डर होगा। अगर हम इधर से इधर आते हैं तो हम लिख सकते हैं रिएक्टिविटी आर्डर, क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी आर्डर, है ना, ऑफ एल्किल हैलाइड, ये होगा। तो सबसे अधिक फास्ट रिएक्शन इसका होगा, आप देख रहे हैं, ये रिएक्टिविटी आर्डर है। और जैसे ही इस पर क्या इंक्रीज कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप के बढ़ने से जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी जो रिएक्टिविटी आर्डर है वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना, रिएक्टिविटी क्या होगा इसकी, डिक्रीज होगा। और दूसरी चीज, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो रिएक्टिविटी आर्डर डिक्रीज करेगा, तो इधर से इधर जाने पर यानी प्राइमरी टू टर्सरी जाते हैं तो रिएक्टिविटी आर्डर डिक्रीज कर रहा है, वो क्यों, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, है ना, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन की वजह से इसका जो रिएक्टिविटी आर्डर होता है एल्काइल ग्रुप बढ़ने से क्या होता है, डिक्रीज करेगा। यानी हम अगर यहाँ पर ये लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज करेगा, ज़्यादा होगा एल्काइल ग्रुप,
तो एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो स्टेरिक रिपल्सन है ना, ये भी इंक्रीज करेगा। स्टेरिक रिपल्सन मतलब क्या, अड़सा उड़सी, स्पेस नहीं मिलेगा इसको, है ना, तो स्टेरिक रिपल्सन इसका बढ़ेगा। और स्टेरिक रिपल्सन बढ़ने के वजह से जो रिएक्टिविटी होगी, रिएक्टिविटी वो क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, है ना। तो ये है SN2 रिएक्शन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें क्या होगा कि यहां पर अगर हम लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, है ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। यहां हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन concentration of only one reactant, only one reactant, है ना, यानी किसी एक रिएक्टेंट पर क्या करेगा, इसका जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा। और वो भी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो जो रेट किसी एक पर, वो भी किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड पर, है ना, यानी रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, RX पर डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। ये पहला तो ये है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, यानी रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली एल्किल हैलाइड, यानी सिर्फ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर हम आते हैं आगे इसका, तो आगे आते हैं तो ये क्या होगा कि 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। जो इसका स्टेप 1 होगा, ये क्या होगा, स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल होगा, है ना, क्या होगा, स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और स्लोवेस्ट रिएक्शन होगा। उसके बाद दूसरा जो होगा स्टेप 2, इसमें क्या होगा, स्टेप 2 में ये फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट, और यहीं पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करता है। इस स्लोवेस्ट रिएक्शन में कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म यहां पर होगा, और यहां पर क्या होगा, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल किस स्टेप में अटैक करता है, सेकेंड स्टेप में अटैक करता है। उसके बाद अगर आते हैं जो रेट इसका हम लिखेंगे, क्योंकि रेट किस पर डिपेंड करेगा, ओनली वन रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा, वो भी किस पर, एल्किल हैलाइड पर। तो यहाँ पर अगर हम रेट राइट करते हैं तो रेट इक्वल टू K किस पर, RX, सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहा है। तो जब सिर्फ इसी पर डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आर्डर कितना होगा, 1, आर्डर कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी अगर बात करें तो 1 होगी, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी, है ना। यहां आप क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगी। दूसरी चीज ये है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो SN1 का जो रिएक्शन है वो डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, नॉट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर इसका जो रेट डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एल्किल हैलाइड पर ही डिपेंड करेगा यहां पर। तो ये क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट, और वो भी किस पर डिपेंड करेगा, ओनली एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा। और कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्लोवेस्ट एंड, पहला स्टेप स्लोवेस्ट एंड रिवर्सिबल होता है जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड स्टेप फास्ट होता है जिसमें अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। और रेट इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको,
और आर्डर इसका 1 होगा, मॉलिक्यूलरिटी भी क्या होगी इसकी 1 होगी। इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट नॉट फॉर्म, ये बनेगा नहीं, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं सिर्फ उसी में रिएक्शन होता है ना, ओनली आकर इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। आप समझ रहे हैं, पोलर प्रोटिक है, एल्कोहल पोलर प्रोटिक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पोलर प्रोटिक है, और भी होंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या, जो H+ दे उसे बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इन सॉल्वेंटों में ये रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा, है ना, इन सॉल्वेंटों में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हम यहां देखते हैं इसके मैकेनिज्म को SN1 के। यहां पर एक कंपाउंड हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 एंड CH3, हमने क्या लिया, Br ले लिया, है ना, ये ले लिया। तो जब हम इसको लेते हैं, इसलिए इसको लेकर रिएक्शन कराते हैं, तो ये स्टेप 1 में रिएक्शन करता है, एल्किल हैलाइड स्टेप 1 में रिएक्शन करता है। और वो रिएक्शन क्या करता है कि पहले ये आप देख रहे हैं इसके साथ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये रिपल्स करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पर। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पार्शियल निगेटिव, यहाँ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ये स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, है ना, कैसा होगा, स्लो होगा। और स्लो होने की वजह से ये फॉर्म करेगा CH3 एंड पॉजिटिव कार्बोकेटायन, और प्लस Br- क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप अगर आते हैं यहां पर, स्टेप 2 में क्या होगा कि यहां पर हमने कार्बोकेटायन देखा, CH3, ये कार्बोकेटायन है, बन चुका है। अब न्यूक्लियोफाइल कोई OH नेगेटिव मान लीजिए हम लेते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत इस पर अटैक कर देगा। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, है ना, ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, और ये हो जाएगा CH3 और ये क्या हो जाएगा, OH, है ना। तो ये प्रोडक्ट बन गया। आप क्या देख रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि ये OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर ये स्लो है स्टेप, यहां पर ये फास्ट स्टेप है। लेकिन स्लो स्टेप को रिवर्सिबल स्टेप भी बोला गया है ना। स्लो स्टेप जो है रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल क्यों है कि जैसे ही ये ब्रेक होता है और ये जैसे इससे दूर होता है थोड़ा सा ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन आयन, तुरंत ये जुड़ भी सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल स्टेप बोलते हैं। तो ये बना। अब इसका हम देखते हैं थोड़ा सा रिएक्टिविटी आर्डर, है ना। अब इसका थोड़ा सा रिएक्टिविटी आर्डर हम देखते हैं SN1 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइडों की। यहाँ पर हम लेते हैं एल्किल हैलाइड, ये CR और यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्किल हैलाइड, ये X ले लिया। R मतलब एल्काइल हैलाइड है, CH3 समझ रहे हैं, C2H5। दूसरा हम लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम R और ये
और ये R, और यहाँ हम कर देते हैं H, और ये X ले लिए। यहाँ पर हम लेते हैं R C H H, और ये X कर देते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं H और C H H एंड X कर देते हैं। यहाँ पर है क्या, आप देख रहे हैं, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और ये सुपर प्राइमरी है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, ये तीनों तरह से रिपल्स करेंगे इसको, इधर से भी रिपल्सन करेंगे, इधर से भी रिपल्सन करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इजीली से ब्रेक कर जाएगा, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में। यहाँ पर क्या होगा, यानी कार्बोकेटाइन पहले फॉर्म करेगा, जल्दी से फॉर्म कर देगा। यहाँ पर क्या है कि ये 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो 2 तरह से रिपल्सन होगा, 2 जगह से, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा। यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये स्लो बनेगा। यहाँ देख रहे हैं प्राइमरी में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ये रिपल्सन होगा, ये ब्रेक होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन इसके कंपेरिजन में ये स्लो बनाएगा कार्बोकेटाइन। यहाँ और स्लो बनेगा क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है नहीं, ये इजीली ब्रेक नहीं करेगा, है ना, कार्बोकेटाइन में। तो कार्बोकेटाइन कौन सबसे पहले बना रहा है, टर्सरी बना रहा है। तो टर्सरी बना रहा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, टर्सरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी, मोर रिएक्टिव देन सुपर प्राइमरी। तो टर्सरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप अगर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो जो कार्बोकेटाइन होगा उसका जल्दी से फॉर्मेशन होगा, और जब जल्दी से फॉर्मेशन होगा तो रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये क्या है, SN1 रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है।